तो सारी इस पढ़ाई का मूल तत्व क्या है? एकदम कि मूल तत्व यही है कि बाबा को याद करना है, ग्रैंडफादर को याद करना है, बेहद का ग्रैंडफादर। इसे कहते हैं शिव बाबा। शिव बाबा को याद करना है। लौकिक दुनिया में तो जन्म जन्मांतर फादर हुए हैं 84 जन्मों, परंतु जिनका बहुत मान है, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो हैं धर्म पिताएं नंबरवार। और जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं। देह का अंग जरूर याद रहता है। उनमें एक है ऐसा अल्लाह अव्वल दीन, जिसे मुसलमान कहते हैं। कि वो पुरुषार्थी जीवन में देह के याद वाला भी है, और फिर पुरुषार्थ संपन्न होने पर आत्मिक स्थिति निरंतर धारण करने वाला है। उसको कहा जाता है शिव बाबा। धर्म पिताओं का भी बाबा। धर्म पिताएं बाप हैं, उनको कोई बाबा तो नहीं कहता। हाँ, आदम को जरूर कहते हैं बाबा आदम। जो आदम है उसे आदम कहो या अर्जुन कहो। अर्जुन जब तक पुरुषार्थी है तो उसको बाबा नहीं कहेंगे। जब उसमें अर्जुन के शरीर रूपी रथ में संसार के सामने वो शिव सुप्रीम सोल प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो सारी दुनिया आखिरी उसे शिव बाबा मानती है। सारी दुनिया मानती है तो सार्वभौम हुआ ना। सार्वभौम हुआ तो सारी दुनिया में उसकी यादगार क्या मिलता है? एक अक्षर लिखना, शिवलिंग मिलता है। ये तो जरूर है। वो जो लिंग रूप यादगार है वो तो पुरुष शोले की यादगार है ना। जो त्रिदेवियां हैं उनकी तो लिंगी दिखाई जाती है, लिंग तो नहीं दिखाया जाता। पुरुष का लिंग होता है। तो ये तो जरूर है कि वो बाप भी है, माता नहीं है, बाप भी है और टीचर भी है। क्योंकि टीचर को जरूर याद आता है। अभी पुरुषोत्तम संगम में ये तो बच्चों की बुद्धि में मालूम है। ये हमारा ग्रैंडफादर बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। सदगुरु है तो जरूर कहेंगे पार ले जाने वाला है। कहां से पार ले जाने वाला है? कि जो दुख दर्द की दुनिया है उससे पार ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। ब्रह्मलोक में ले जाने वाला है।
कैसे ले जाएगा? बेड़ा पार करने वाला कहा जाता है ना, बेड़ा कहा जाता है जहाज को। जो शास्त्र में भी प्रसिद्ध है, रामायण में लिखा है, शंकर चाप जहाज जेई चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। जल में योगी तो क्या होगा? डूबेंगे ना कि ऊंच पद पाएंगे? डूबेंगे। तो जन्म जन्मांतर ऊंच पद राजाई का पाने वाले हैं, उनका तो बेड़ा पार होगा। वो बेड़ा पार करने वाले जरूर हैं। कितने हैं? एक है या दो चार हैं? दो ही है। एक शिव की सुप्रीम सोल को कहेंगे, और एक वो सुप्रीम सोल निराकार, जो सदा निराकार है, निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, सदाकाल, वो मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं। उस मुकर्रर रथधारी को सदाकाल तो नहीं कहेंगे। तो जरूर वो रथ ही बेड़ा हुआ। जिस बेड़े में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने वाली जो आत्माएं हैं संसार की, 8 और 108 जो विजय माला के दाने बनते हैं, विकारों पर विजय पाते हैं, तो वो जरूर उस बेड़े पर आरूढ़ होते हैं और पार जाते हैं। से दुख दर्द की दुनिया से पार जाते हैं। और ये उनको पक्का निश्चय है कि बेड़ा पारने का भी तो चाहिए ना ऑब्जेक्ट। गुरु तो करते हैं, परंतु कोई गुरु जीवन का अहम ऑब्जेक्ट तो बताते ही नहीं। दुनिया में जो पढ़ाइयां हो रही है उनमें तो अहम ऑब्जेक्ट होता है। ये गुरु वो अहम ऑब्जेक्ट कोई नहीं बताते। तो गुरु करने से फायदा क्या हुआ? उन गुरुओं से कोई पूछे, भाई गुरु जी महाराज जो भी आप शिक्षा देते हैं, प्रवचन देते हैं, उससे मिलेगा क्या? तो कुछ बता नहीं सकेंगे ना बच्चे, क्योंकि सन्यासी तो कभी नहीं बता सकते, न बना सकते हैं न बता सकते हैं। क्या? अरे दुनिया में जो गुरु लोग टीचर्स होते हैं वो फिर भी कोई डॉक्टर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है, कोई वकील बनाता है, जज बनाता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। और ये सन्यासी कोई अहम ऑब्जेक्ट देते हैं? कुछ नहीं अहम ऑब्जेक्ट देते, कुछ नहीं बना सकते न कुछ बता सकते। न ये राजयोग पढ़ते हैं न राजयोग दूसरों को पढ़ा सकते हैं। अभी राजयोग तो सिवाय इनकार कोरियन बाबा के, क्या इनकार कोरियन माने जिसका है शरीर की स्मृति न रहे, स्मृति से भी परे हो जाए, और फिर सदा काल के लिए इनकारपोरियल या किसी जन्म में कार्पोरियल भी बन जाए, है सदा काल इनकारपोरियल, वो तो शिव ही है। शिव ज्योति बिंदु आत्मा का बाप, परंतु वो बाप ही है,
आत्माओं का बाबा नहीं है। बाबा कब बनता है? जब मुकर्रर रथधारी शरीर में प्रवेश करे तो फिर बाबा। उसे कहते हैं बाबा आदम। मुसलमान लोग उसे बाबा आदम कहते हैं, लेकिन उसे भगवान थोड़े मानते हैं। गॉडफादर मानते हैं क्या? अल्लाह मियां मानते हैं? नहीं। तो जैसे हम इनकारपोरियल निराकारी बच्चे हैं, तो निराकारी बच्चों को निराकारी बाबा ही पढ़ाएंगे। क्या कोई साकारी बनने वाला नहीं पढ़ा सकता? माना आदम की आत्मा पढ़ा सकती है? अरे हाँ ना तो बोलो, सर से ही ना हिला दो, ऐसे हाँ कर दो। हा? आदम की आत्मा पढ़ा सकती है? आदमी नहीं पढ़ा सकती। आदम में भी सुप्रीम सोल शिव जब तक प्रवेश न करे और प्रत्यक्ष न हो, तब तक सारे संसार का गुरु, सदगति करने वाला नहीं कहा जा सकता। तो वो निराकारी बाबा है, सदा ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सदा शिव ज्योति। और वो है ही एक। आत्माओं का बाप वो एक ही आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है। और हम आत्माएं अनेक है। क्या अंतर है? वो अभोक्ता है और हम आत्मा भोगी है कि नहीं? भोगी। क्यों? वो अभोक्ता क्यों है? क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है और हमको अपना शरीर भी है और इंद्रियों को भूख भी लगती है। क्या लगती है कि नहीं? आंखें क्या चाहती हैं? आंखें चाहती हैं अच्छा अच्छा देखने को मिले, नाक चाहती अच्छा अच्छा सूंघने को मिले, सुगंधित चीज है ना। कान क्या चाहते? कान चाहते अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बातें, मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे गायन गीत सुनने को मिले, है ना। तो हम सब भोगी आत्माएं हैं। देखो कितने हैं। अरे ये आत्मा रूपी भोगी आत्माएं ढेर के ढेर बच्चे हैं। उनकी कोई गिनती बताई? गिनती नहीं बताई। हाँ हाँ बताई ना, 500-700 करोड़, है ना। हाँ? तो ये याद रखना है बच्चों को। सिर्फ पढ़ाई का याद रखना है कि हमको दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, है? क्योंकि हमारी पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, तो देवताओं के गुण तो जरूर धारण करने पड़े। और हमारा बाप जो वेद का बाप है और ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर कब है? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ज्ञान का सागर है या नहीं है? अच्छा, सागर नीचे होता है कि सूर्य नीचे होता है? सागर तो नीचे होता है और सूर्य तो ऊपर होता है। तो बड़ा कौन हुआ? हाँ, वो आत्माओं के बीच में जो ज्ञान सूर्य है वो शिव है। क्या? अखूट ज्ञान की रोशनी का भंडार है। उसको ज्ञान सागर तब कहेंगे जब वो किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष भी होता है। जो बच्चा सुने इन कानों से और जो बच्चा देखे इन आंखों से, तो क्या कहे? मेरा बाप आ गया। तो कहेंगे ज्ञान का सागर है। सागर है कि गहराई को किसी ने ना पाया, कोई ने नहीं ना पाया।
कि सागर कितना गहरा हो, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी क्यों कहा, उसकी क्यों नहीं कहा? दो आत्माएं हैं ना, एक शिव सुप्रीम सोल और दूसरा मुकर्रर रतधारी की सोल। तो दो आत्माएं हैं, एक भोक्ता एक अभोक्ता। तो शास्त्रों में भी तो लिखा है, वेदों में लिखा है कि नहीं, द्वास पर्ण स्वयजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते। मतलब एक ही सत्य रूपी वृक्ष है जिसमें दो पक्षी हैं, एक अभोक्ता है और एक फलों को खाने वाला है। हाँ? तो दोनों की महिमा अलग हुई कि नहीं है? जो फलों को खाने वाला है वो भोक्ता, खाऊं 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 करने वालों का बाप है कि नहीं? भोक्ता आत्मा है, भोगी आत्मा है। हाँ? उन भोगी आत्माओं में नंबर 1 कौन है? अरे जल्दी नाम लिखो। है? भोगी आत्माओं में जो शारीरिक जन्म लेते ही भोगी बन जाती है। बनती है कि नहीं? कौन आत्मा है? प्रजापिता। और शारीरिक जन्म उसका कहेंगे? शारीरिक जन्म प्रजापिता या आदम का शारीरिक जन्म जब तक कहेंगे तब तक वो भोगी तो है, लेकिन उसका वो जन्म नहीं है जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तो उन दोनों की महिमा बिल्कुल अलग है। जो मुकर्रर रतधारी आत्मा है उसकी महिमा, और जो प्रवेश करने वाला सुप्रीम सोल शिव है उसकी महिमा, दोनों की महिमा अन्य संसारी भोगी आत्माओं के मुकाबले बिल्कुल अलग है या नहीं है? दोनों की महिमा अलग है। और पढ़ाई वाले की महिमा बिल्कुल ही अलग है। पढ़ाई पढ़ने वाला है 100% पूरी पढ़ाई पढ़ने वाला है, उसकी महिमा भी बिल्कुल अलग है। और पढ़ाने वाला उसकी महिमा भी